एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा है अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। और अकाउंटेंसी में आज जो चैप्टर हम देखेंगे ऋण पत्रों का लेखांकन। ऋण पत्रों के लेखांकन में निर्गमन, जो पिछला वीडियो मैंने ऋण पत्रों के लेखांकन पर जो थियोरेटिकल पार्ट्स था उसका फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट उसमें समझा के बताया हुआ है। तो आप उस थियोरेटिकल पार्ट्स को पहले उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो ऋण पत्रों का लेखांकन निर्गमन, अभी हम निर्गमन इस टॉपिक पे देख रहे हैं, इशू पे देख रहे हैं। इशू के बाद हम उसके शोधन वाले टॉपिक जो है ऋण पत्रों का लेखांकन, जो शोधन वाला पार्ट्स है उस शोधन वाले पार्ट्स को भी देखेंगे। रिडम्पशन कभी भी हम देखेंगे। तो अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं वो इशू ऑफ डिवेंचर्स पे है। तो उसका थियोरेटिकल पार्ट मैंने पहले नंबर पार्ट नंबर 1 पे ऋण पत्रों का थियोरेटिकल पार्ट मैंने वहाँ पर उसके अर्थ परिभाषा को समझाया हुआ है। आप उस वहाँ पर जाकर उस वीडियो में फर्स्ट नंबर के वीडियो में आप जाकर उसके थियोरेटिकल पार्ट्स को देख सकते हैं। उसको उसके अर्थ को ऋण पत्रों के अर्थ को परिभाषा को आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ से आज उसके सवाल को देखेंगे इस दूसरे नंबर वीडियो पर। तो पहला सवाल जो मैं इसका लिया हूँ वो आपकी एनसीईआरटी बुक से, आपके सिलेबस से है। तो एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा ये दूसरे नंबर का सवाल है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर का सवाल जो है वो सममूल्य पर है। क्या होता है कि ऋण पत्रों का निर्गमन भी जो होता है वो सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पे किया जाता है। तो हम ये जो सवाल देख रहे हैं वो सवाल अभी सममूल्य पर है। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि हम जो सममूल्य पर निर्गमन या प्रीमियम पर निर्गमन या बट्टे पर निर्गमन जो है वो सवाल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह इसकी प्रविष्टि की जाती है। तो हम आइए देखते हैं आज के सवाल में। जो ये सवाल हमारा है वो सममूल्य पर निर्धारित है। मतलब कि सममूल्य पर जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, सममूल्य पर जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो प्रविष्टियां कैसी होती हैं। इशू एट पार, मतलब जितना उनका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर ही अंशों को निर्गमित करना। जितना मूल्य है उसी मूल्य पर निर्गमित करना। तो जब अंकित मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया जाता है, सम मूल्य पर जब अंशों का ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो प्रविष्टियां कैसे होती हैं हम इस सवाल के माध्यम से समझेंगे। तो सवाल देते हैं। तो सवाल लिखा है वाई लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक, एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए, वाई लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 2000 2000 2000 ऋण पत्र और एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए, अंकित मूल्य 100 रुपए, 5% ऋण पत्र निर्गमित किए। मतलब ऋण पत्र निर्गमित कर रहे हैं, उसके पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है 5%। क्या होता है कि ऋण पत्र के पहले उसका प्रतिशत लिखा जाता है, इसी प्रतिशत के आधार पर उसको ब्याज दिया जाता है। क्योंकि ऋण पत्र क्या होते हैं, ऋण पत्र दाता जो होते हैं वो ऋणदाता होते हैं। ऋण पत्र जो होता है वो क्या होता है, उस पर ऋण प्राप्त, कंपनी को ऋण प्राप्त होता है। जो ऋणदाता है वो ऋण देते हैं। तो ऋणदाता जब ऋण देते हैं तो उनको क्या दिया जाता है प्रतिफल के रूप में, उनको ब्याज दिया जाता है प्रतिफल के रूप में। तो उनका ब्याज का जो ब्याज निश्चित निर्धारित दर पर जो उनको ब्याज दिया जाता है, उस ब्याज को क्या किया जाता है, ये इस तरह प्रतिशत में लिखकर बताना होता है। यानी कि ये जो ऋण पत्र है उस पर 5% से ब्याज दिया जाएगा। अभी हम शोधन का नहीं देख रहे हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं, निर्गमन का देख रहे हैं। और सम मूल्य पर निर्गमन किया जाएगा, उस सवाल को हम देख रहे हैं। तो लिखा है वाई लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 2000 5% ऋण पत्र निर्गमित किए। ऋण पत्र निर्गमित कर रहे हैं, 5% वाले ऋण पत्र हैं। कितने ऋण पत्र निर्गमित किए, 2000 निर्गमित किए। एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए है, जिसका निम्नवत भुगतान करना है। मतलब कि उसका राशि कैसे प्राप्त करना है, जो किस्तों में राशि बांधी गई है, ये 100 रुपए किस तरह प्राप्त करना है वो बता रहा है।
₹25 आवेदन के साथ, ₹25 आवेदन के साथ जब ऋण पत्रों के लिए आवेदन किया जाएगा तो ₹25 प्राप्त करेगी कंपनी। ₹50 आवंटन पर ₹50 प्राप्त करेगी और ₹25 प्रथम व अंतिम मांग पर। तो 25, 25, 25, 25, 50 और 50, 50, ₹100 हो जाता है। प्रविष्टियां तैयार करें, मतलब कि हमको प्रविष्टियां इनकी देना है। तो आप सवाल याद रखिए, सवाल क्या बोल रहा है। याद रखिए कितने अंश निर्गमित कर रहे हैं, 2000 अंश निर्गमित कर रहे हैं। एक अंश का अंकित मूल्य कितना है, ₹100 है। राशियां किस तरह ली जा रही, मतलब कि ये ₹100 किस तरह लिए जाएंगे। आवेदन पर ₹25, आवंटन पर ₹50 और प्रथम याचना पर ₹25 लिया जाएगा। सभी का हमको पंजी प्रविष्टि देना है। तो हम ये सवाल जो देख रहे हैं वो सवाल जो है वो सममूल्य पर है, यानी जितने पर अंकित मूल्य है उतनी ही राशि प्राप्त की जाएगी, यानी उतने पर निर्गमन किया जा रहा है। और ये सवाल जो है वो किस्तों का है, मतलब किस्त में आवेदन, आवंटन और प्रथम याचना किस्त वाली है। यह मतलब कि एक मुश्त वाली नहीं है। एक मुश्त वाले सवाल जब आएगा तो मैं एक मुश्त वाला भी सवाल समझाऊंगा। अभी अभी ये किस्त वाला सवाल, तो हम इस किस्त वाले सवाल को देखते हैं। तो ये इसकी पंजी प्रविष्टि है। इसकी पंजी प्रविष्टि भी जिस तरह हम अंशों की पंजी प्रविष्टि कर रहे थे उसी तरह इसकी भी पंजी प्रविष्टियां होंगी। पहले आवेदन को देखेंगे। आवेदन के लिए 2 प्रविष्टियां होंगी। आवेदन के लिए 2 प्रविष्टियां, पहले राशि प्राप्त करने का, राशि प्राप्त करेंगे और ऋण पत्र में उसको हस्तांतरित करने का। जैसे अंशों में पूंजी को क्रिएट कर रहे थे उसी तरह हम यहाँ पर ऋण पत्र में क्रिएट करते जाएंगे, क्योंकि ऋण पत्र बन रहे हैं। ऋण पत्र क्या होता है, दायित्व होता है, मतलब कि कंपनी क्या कर रही है, ऋण प्राप्त कर रही है। तो जो पैसा वो ऋण के रूप में प्राप्त कर रही है वो क्या होगा, एक निश्चित समय के पश्चात, क्योंकि ऋण पत्र जो होते हैं वो निर्धारित समय के लिए निर्गमित किए जाते हैं, तो एक निश्चित समय के पश्चात क्या होगा, इन ऋण पत्रों की जो राशि है उनको क्या करना होगा, जिनसे ऋण लिया गया उनको वापस किया जाएगा। तो ऋण पत्र क्या है, दायित्व है। दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर बनती है। देखोगे आप यहाँ पर ऋण पत्र को क्रेडिट किया गया है। ठीक है, तो हम अब सवाल हल करते हैं। तो आवेदन के लिए 2 प्रविष्टियां, पैसा प्राप्त करने का प्रविष्टि और ऋण पत्र में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। पहले आवेदन पर राशि प्राप्त करेंगे, प्रविष्टि करेंगे, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से। देखिए ऋण पत्र, उसके आगे मैंने 5% लिखा है। जब भी ऋण पत्र वाले सवाल आप हल करेंगे तो आपको जो यहाँ पर उसके पहले जो प्रतिशत दी होती है उसको आपको लिखना होता है। तो आवेदन से राशि प्राप्त कर रहे हैं, ऋण पत्र आवेदन से प्राप्त कर रहे हैं, प्रविष्टि करेंगे बैंक खाता डेबिट 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से। अब देखेंगे कितने ऋण पत्र आप निर्गमित कर रहे हैं, 2000 ऋण पत्र निर्गमित कर रहे हैं और आवेदन पर कितनी राशि प्राप्त की जाएगी, ₹25 के हिसाब से 25, 50, 25, 25, आवंटन पर 50 और प्रथम याचना पर 25। 3 ही किस्त है, 3 ही किस्तों में ₹100 मांगी जा रही है। तो ₹25 के हिसाब से ₹50,000 होता है। तो हम लिखेंगे बैंक खाता डेबिट 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से 50,000, 50,000 राशि प्राप्त कर ली गई। नरेशन में लिखा जाएगा 2000 ऋण पत्रों पर ₹25 प्रति आवेदन राशि प्राप्त। ये आवेदन राशि प्राप्त हो गई। अब उसके बाद ऋण पत्र में हस्तांतरित करने के लिए प्रविष्टि। तो यहाँ पर देखेंगे आवेदन खाता आपने क्रेडिट करके चालू किया, आवेदन खाता आप डेबिट करके बंद कर देंगे। आवेदन डेबिट क्रेडिट करके चालू किए थे, डेबिट करके उसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे और ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। 5% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 5% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट 5% ऋण पत्र खाता से 50,000, 50,000। नरेशन में लिखेंगे 2000 ऋण पत्रों पर ₹25 प्रति आवेदन राशि ऋण पत्र में अंतरित। तो हमने ये आवेदन का प्रविष्टि देख लिया। 2 प्रविष्टियां, सिंपल सी प्रविष्टि होगी, जैसे हम अंशों में प्रविष्टि करे थे वैसे ही इसमें प्रविष्टि करेंगे, बस नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, अंशों की जगह ऋण पत्र आ गया है। तो ये हमारा आवेदन की प्रविष्टि थी। अब उसके बाद हम देखते हैं आवंटन की प्रविष्टि देखेंगे। आवंटन की भी 2 प्रविष्टियां होंगी। पहले
ऋण पत्र में हस्तांतरित करने का, ऋण पत्र में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि मतलब ऋण पत्र देय की प्रविष्टि की जाएगी, प्राप्य की प्रविष्टि की जाएगी, फिर राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि की जाएगी। मतलब ड्यू डेट में बताएंगे कि आवंटन का समय आ गया है, अब राशि प्राप्त होगी, फिर उसके बाद उस राशि को प्राप्त किया जाएगा। तो आप देखिएगा, वैसे ही आवंटन खाता डेबिट और ऋण पत्र खाता से आवंटन डेबिट करेंगे, ऋण पत्र खाता को प्रारंभ करेंगे। ऋण पत्र बन रहा है, यहाँ पर पूंजी ऋण पत्र के रूप में पैसा प्राप्त होगा, तो ऋण के रूप में पैसा प्राप्त होगा, दायित्व बन रहा है। तो लिखेंगे 5% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 5% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 5% ऋण पत्र खाता से। 2000 ऋण पत्र आवंटन 50 रुपए का है, 2000 ऋण पत्र आवंटन 50 रुपए का है, 2000 गुणित 50, 1,00,000 रुपए समय आ गया है, प्राप्त होगा। अभी प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होगा। इसके नीचे हम प्राप्ति की प्रविष्टि करेंगे, लिखेंगे 2000 ऋण पत्रों पर 50 रुपए प्रति आवंटन राशि प्राप्य होने पर, देय होने पर। अब आते हैं राशि प्राप्त करते हैं, आवंटन की राशि प्राप्त करते हैं। ऋण पत्र आवंटन की राशि प्राप्त करेंगे, बैंक खाता डेबिट, कंपनी के बैंक खाता में पैसा आएगा, बैंक खाता डेबिट, संपत्ति आ रही है, डेबिट होकर बनेगी, बैंक खाता डेबिट। और ये जो ऋण पत्र, ये जो आवंटन हमने डेबिट करके चालू किया था, क्रेडिट करके उसको क्लोज करेंगे। 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से 1,00,000 राशि प्राप्त कर ली जाएगी। 2000 ऋण पत्रों पर 50 रुपए प्रति आवंटन राशि प्राप्त। तो ये हमने आवंटन की भी प्रविष्टियां देख ली। अब उसके बाद हम आते हैं प्रथम व अंतिम याचना पर। 3 ही किस्त है, आवेदन, आवंटन, प्रथम व अंतिम याचना। अब ये प्रथम व अंतिम याचना की प्रविष्टि है, इसमें भी 2 प्रविष्टियां होंगी। पहले ऋण पत्र यानी कि ऋण पत्र बनाने की प्रविष्टि हम करेंगे। प्रथम याचना राशि बताएंगे कि हमको प्राप्त होगा, समय आ गया है। दे दिनांक पर हम क्या करेंगे, ऋण पत्र को बनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी राशि प्राप्त की जाएगी और उसकी हम प्रविष्टि करेंगे। तो आइए पहले ऋण पत्र की प्रविष्टि हम करते हैं। 5% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट, प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट, ऋण पत्र खाता से। प्रथम याचना को हम बता रहे हैं कि प्रथम याचना का समय आ गया है, ऋण पत्र पहले ही हमने बना लिया, ड्यू डेट पर ही हमने बना लिया, फिर राशि प्राप्त करेंगे। तो प्रविष्टि होगी 5% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट, 5% ऋण पत्र खाता से। 2000 ऋण पत्रों पर 25 रुपए, 2000 ऋण पत्र निर्गमित कर रहे हैं और प्रथम याचना जो है, प्रथम व अंतिम याचना जो है वो 25 रुपए का है। तो 25 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए प्राप्त किया जाएगा। बताएंगे 2000 ऋण पत्रों पर 25 रुपए प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्य होने पर, समय आने पर। अब राशि प्राप्त करते हैं, तो बैंक खाता डेबिट, ये प्रथम याचना डेबिट करके हमने चालू किया, क्रेडिट करके बंद करेंगे। 5% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता से 50,000 राशि प्राप्त कर लेंगे। 2000 ऋण पत्रों पर 25 रुपए प्रति प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्त, राशि प्राप्त होगी। अब थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन हम देखेगा, ये राशि प्राप्त की कैलकुलेशन है, यानी कि आवंटन पर, आवेदन पर, आवंटन पर और प्रथम याचना पर कितनी कितनी राशियां प्राप्त की गई, तो उसकी ये कैलकुलेशन है। तो आप देखेंगे कि पूरी राशियां प्राप्त की गई हैं। तो 2000 ऋण पत्रों पर 25 रुपए के हिसाब से आवेदन 25 रुपए का है, 25 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए राशि होती है, आवेदन की राशि प्राप्त कर ली गई है। आवंटन 2000 ऋण पत्रों पर 50 रुपए, आवंटन 50 रुपए का है, तो हो जाता है हमारा 1,00,000 रुपए। अब आप देखेंगे कि 25 और 50 दोनों मिलाकर 75 रुपए होता है। शेष राशि जो है, मतलब 100 में से 75 इन दोनों में प्राप्त हुआ, बाकी का 25 रुपए जो है वो प्रथम याचना में प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2000 ऋण पत्रों पर 25 रुपए प्रथम याचना के हिसाब से 50,000 रुपए प्राप्त हो गया है। तो ये हमारा दूसरा नंबर का सवाल था एनसीईआरटी के बुक से। तो ये सम मूल्य पर ये सवाल था। सम मूल्य के सवाल को मैंने आपको यहाँ पास हल करके बताया। तो सम मूल्य के सवाल जब भी आपको आएंगे, इस तरह के किस्तों में आएंगे, तो आप इस तरह प्रविष्टि आप उसको करेंगे। तो आइए इसी का हम अगला सवाल लेते हैं बुक से, एनसीईआरटी की बुक से।
और ये हमारा सवाल जो है वो तीसरे नंबर का सवाल है। अभी मैंने दूसरे नंबर का सवाल आपको बना के बताया, ये उसी बुक से तीसरे नंबर का सवाल है, आपके सिलेबस से ये सवाल है तीसरे नंबर का। और आप ये सवाल जो है वो है प्रीमियम पर। अभी आपने देखा सम मूल्य पर, और ये सवाल किस पर है? प्रीमियम पर, इशू एट प्रीमियम। मतलब कि जब आप निर्गमन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे हो रहा है, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन जब हो रहा है, तब किस तरह प्रविष्टियां की जाएंगी। तो सवाल देखिए, लिखा है ए लिमिटेड ने 5% प्रीमियम पर, ए लिमिटेड ने क्या किया? 5% प्रीमियम पर 100 रुपए, 5% प्रीमियम 5% लिया जाएगा। अभी हम प्रीमियम किस पे निकालेंगे? तो जब भी आपको परसेंटेज में प्रीमियम दिया हो तो प्रीमियम किसका निकलता है? अंकित मूल्य का निकलता है। अंकित मूल्य पर हम 5% निकालेंगे। 5% प्रीमियम पर 100 रुपए प्रत्येक, मतलब एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए है। निर्गमन मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए अंकित मूल्य है। एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए प्रत्येक के 10,000 ऋण पत्र, 10,000 10% ऋण पत्र। ये 10% किसका बता रहा है? ये 10% इस ऋण पत्र का बता रहा है। मतलब कि इसके आगे लगा हुआ है, इसके आगे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ब्याज जब इसको प्राप्त होगा तो 10% से ब्याज दिया जाएगा। तो ये प्रीमियम का है, ध्यान देंगे। ये 5% प्रीमियम का है और ये 10% किसका है? इस ऋण पत्र का है। ठीक है। 10% ऋण पत्र निम्नवत भुगतान पर निर्गमित किए, यानी 100 रुपए का बता रहा है किस तरह लिया जाएगा। ठीक है। 10 रुपए आवेदन पर, 10 रुपए आवेदन पर। आगे बोलता है 20 रुपए आवंटन पर प्रीमियम के साथ। मतलब कि ये 20 रुपए में प्रीमियम का भी राशि जुड़ा हुआ है। अभी हम प्रीमियम का कैलकुलेशन देखेंगे और फिर हमको पता चलेगा कि इस 20 रुपए में प्रीमियम की राशि कितनी है। तो वैसे भी हम यहाँ से सिंपल से यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम किस पे निकाला जाता है? अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। तो 100 रुपए का 5% कितना होगा? 5 रुपए होगा। मतलब कि ये जो 20 रुपए आवंटन है, इसमें 5 रुपए प्रीमियम का है और 15 रुपए आवंटन का है। ठीक है। तो 20 रुपए आवंटन पर, 20 रुपए आवंटन पर प्रीमियम के साथ तथा शेष बाकी का जो पैसा बच जाता है, यानी 105 रुपए दोनों का मिलाकर कंपनी उसको 105 रुपए में निर्गमित कर रही है। 100 रुपए अंकित मूल्य और 5% बढ़ाकर, मतलब 5 रुपए प्रीमियम इसमें जोड़कर बढ़ाकर 105 रुपए क्या कर रही है कंपनी? 105 रुपए पे निर्गमित कर रही है। अब बता रहा है कि 10 रुपए किस पे लिया गया? 10 रुपए आवेदन पर लिया गया। 20 रुपए किस पे लिया गया? आवंटन पर लिया गया। और 20 रुपए में क्या है? प्रीमियम का 5 रुपए जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि 105 रुपए में 10 और 20, 30 रुपए ले लिया गया इन दोनों को मिलाकर। बाकी का शेष, यानी 105 रुपए में जब आप 30 रुपए निकाल देंगे तो बाकी का शेष जो है 75 रुपए बच जाता है। वो 75 रुपए किस पे लिया जाएगा? शेष राशि पहली एवं अंतिम मांग पर, मतलब प्रथम व अंतिम मांग पर देय है, मतलब इस पे लिया जा रहा है। आवश्यक रोजाना मचा प्रविष्टि करें, मतलब पंजी प्रविष्टि आपको करने बोल रहा है। तो सवाल आप एक बार उसको याद रखने की कोशिश कीजिए कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल आप याद रखेंगे तो आपको सवाल को हल करने में आसानी होगी। आपको बार बार सवाल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा सवाल को रिकॉल करते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि अंश कितने निर्गमित किए जाएंगे। तो अंश आप कितने निर्गमित कर रहे हैं? अंश आप 10,000 निर्गमित कर रहे हैं। तो अंश बोल रहा हूँ, ऋण पत्र, गलती से अंश बोल दिया गया। तो ऋण पत्र कितने निर्गमित किए जा रहे हैं? 10,000 अंश निर्गमन, 10,000 ऋण पत्र निर्गमन। एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य 100 रुपए। और आगे क्या बता रहा है कि ये जो निर्गमन है वो 5% प्रीमियम पे किया जा रहा है। तो ऋण पत्र निर्गमन कितने किए जा रहे हैं? 10,000, अंकित मूल्य 100 रुपए और 5% प्रीमियम पर। तो ये प्रीमियम किस पे निकलेगा? इस अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य 100 रुपए है।
जब प्रीमियम की राशि हम निकालेंगे तो इसको 5% से गुणा कर दिया जाएगा, तो ये हमारा निकलेगा 5 रुपये, यानी प्रीमियम 5 रुपये। तो आप जब निर्गमित मूल्य देखेंगे तो 100 रुपये अंकित मूल्य प्लस 5 रुपये प्रीमियम, यानी कि 105 रुपये में निर्गमन किया जा रहा है। एक अंश का एक ऋण पत्र का कितना पैसा लिया जाएगा? 105 रुपये लिया जाएगा। तो ये बात हो गई 10,000 ऋण पत्र, 105 रुपये पे निर्गमन, 5 रुपये क्या है? प्रीमियम है, अंकित मूल्य 100 रुपये का है। आगे सवाल बोलता है कि पैसा किस तरह लिया जा रहा है। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 20 रुपये, प्रीमियम सहित, मतलब 15 रुपये आवंटन का, 5 रुपये प्रीमियम का। एक ही याचना बनाई जा रही है, प्रथम व अंतिम याचना। इस पर कितना लिया जा रहा है? बाकी का शेष 75 रुपये लिया जा रहा है, मतलब कि 105 रुपये में 10 रुपये किसका हो गया? 10 रुपये हो गया आपका आवेदन का। अब कितनी राशि बची? 95 रुपीज़, 95 रुपये बच गया मांगने के लिए। उसमें से 20 रुपये किस पर मांगा गया? आवंटन का मांगा गया। अब राशि कितनी बच गई? 75 रुपये और मांगने को बच गई। ये 75 रुपये किस पे? प्रथम व अंतिम याचना पर। बाकी का शेष पैसा जो है वो प्रथम व अंतिम याचना पे मांगा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 20 रुपये, और बाकी का बचा हुआ 75 रुपये जो है वो प्रथम व अंतिम याचना पर। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, हमको पंजी प्रविष्टि करने को बोलता है। तो आप सवाल ध्यान रखें कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल एक बार बार 2-3 बार उसको रिकॉल कीजिए कि सवाल आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए, फिर उसके बाद सवाल को हल कीजिए। ठीक है, तो 10,000 ऋण पत्र, 105 रुपये पे निर्गमन, 5 रुपये क्या है? प्रीमियम है। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 20 रुपये। प्रीमियम किस पे लिया जा रहा है? आवंटन पर लिया जा रहा है। तो प्रीमियम की प्रविष्टि जो होगी आवंटन के समय होगी, आपको ध्यान रखना है। प्रीमियम की प्रविष्टि जो होगी वो आवंटन के समय होगी। आपको मैंने बताया है कि जब भी जिसमें भी बोले, क्योंकि सवाल में यहाँ पास आवंटन में बोल रहा है प्रीमियम, तो प्रीमियम को कहाँ पास लिखेंगे? जब आवंटन में हम पूंजी वाली प्रविष्टि करते, मतलब कि जब ऋण पत्र बनाएंगे, जब ऋण पत्र वाली प्रविष्टि करेंगे तो उसी के नीचे हम क्या करेंगे? प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम क्रेडिट होकर बनता है। क्यों क्रेडिट होकर बनता है? क्योंकि प्रीमियम की राशि किसकी होगी? स्वामी की होगी, मालिकों के लिए होगी। मतलब कि ये क्या कर रहे हैं? दायित्व जागृत कर रहे हैं, दायित्व बना दे रहा है। ठीक है, दायित्व हमेशा क्या होकर चालू होता है? दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर चालू होता है। ठीक है, फिर प्रथम याचना पर 75 रुपये लिया जाएगा शेष। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल आप ध्यान रखिए, पहला क्या आएगा आपका? पहला आएगा आवेदन। आवेदन पर 2 प्रविष्टियां, आवेदन में 2 प्रविष्टियां। पहले पैसा प्राप्त, राशि प्राप्त करते हैं। ठीक है, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, ऋण पत्र आवेदन खाता से। ऋण पत्र कितने वाले हैं? 10% वाले हैं। तो बैंक खाता डेबिट, राशि प्राप्त करे, बैंक खाते में आएगा। बैंक खाता डेबिट 10% ऋण पत्र आवेदन खाता से। कितने अंश निर्गमित कर रहे हैं? 10,000 अंश निर्गमित कर रहे हैं। आवेदन पर कितना? 10 रुपये आवेदन पर। 10,000 ऋण पत्र, आवेदन पर 10 रुपये, तो 10 रुपये के हिसाब से होता है 1,00,000 रुपये आवेदन पर राशि प्राप्त कर ली जाएगी। तो बैंक खाता डेबिट 10% ऋण पत्र आवेदन खाता से 1,00,000, 1,00,000। नरेशन में लिखेंगे 10,000 ऋण पत्रों पर 10 रुपये प्रति आवेदन राशि प्राप्त। अब उसके बाद हम ऋण पत्र में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि करेंगे। इस आवेदन राशि को ऋण पत्र में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि करेंगे। आवेदन को हमने क्रेडिट करके प्रारंभ किया है, इसको अब डेबिट करके क्लोज कर देंगे। तो 10% ऋण पत्र आवेदन खाता जो यहाँ पर से किया था उसको हम डेबिट करेंगे। 10% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 10% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 10% ऋण पत्र खाता से। ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं 1,00,000, 1,00,000। 10,000 ऋण पत्रों पर 10 रुपये प्रति आवेदन राशि ऋण पत्र में अंतरित। तो ये हमारा आवेदन का हो गया 2 प्रविष्टि। अब हम आते हैं आवंटन पर।
आवंटन में क्या खास हो रहा है? आवंटन में सवाल में बताया गया है कि प्रीमियम की राशि जो है वो आवंटन पर ही प्राप्त की जाएगी। तो आपको प्रीमियम की प्रविष्टि जो है वो आवंटन की प्रविष्टि में करना है। तो प्रीमियम कहाँ प्रविष्ट किया जाता है? प्रीमियम हमेशा देय वाले में लिखा जाता है। मतलब कि जब आप प्राप्य की प्रविष्टि करेंगे, जब आप देय की प्रविष्टि करेंगे, मतलब ऋण पत्र को जब बनाएंगे, तब वहां पर प्रीमियम की प्रविष्टि की जाएगी। आवंटन में बोल रहा है तो आवंटन की जो देय वाली प्रविष्टि है, मतलब कि ऋण पत्र वाली जो प्रविष्टि है, उसी प्रविष्टि में हमको ऋण पत्र को भी क्रेडिट करना, ऋण पत्र बोला, प्रीमियम को क्रेडिट करना होगा। तो आइए इस प्रविष्टि को हम देखते हैं। आवंटन डेबिट करेंगे क्योंकि आवंटन वाली प्रविष्टि है। आवंटन डेबिट और ऋण पत्र को क्रेडिट किया जाएगा। देय वाली प्रविष्टि है 10% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 10% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 10% ऋण पत्र खाता से, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। 10% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 10% ऋण पत्र खाता से, और उसी के नीचे प्रीमियम खाता से। प्रीमियम को यहाँ पर हम बना रहे हैं, क्रेडिट करके बनाएंगे। 10% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 10% ऋण पत्र खाता से, और प्रीमियम खाता से 10,000 ऋण पत्रों पर 20 रुपए। प्रीमियम 20 रुपए का है, 20 रुपए के हिसाब से आवंटन जो है वो 2 लाख का होगा। 2 लाख का आवंटन हो गया। ऋण पत्र कितने के हैं? 2 लाख के तो आवंटन है। ऋण पत्र कितने के हैं? क्योंकि 15 रुपए आवंटन की राशि है, 5 रुपए प्रीमियम की राशि है, तो हमारा ऋण पत्र में कितना जाएगा? 15 रुपए के हिसाब से जाएगा। 10,000 ऋण पत्रों पे 15 रुपए प्रति ऋण पत्र के हिसाब से 1.5 लाख रुपए जो होता है वो ऋण पत्र के लिए होता है, और बाकी का जो 50,000 रुपए, 10,000 ऋण पत्रों पे 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए जो है वो प्रीमियम का है। तो हम इस तरह इसकी प्रविष्टि करेंगे। 10% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 10% ऋण पत्र खाता से, और प्रीमियम खाता से 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000। 10,000 ऋण पत्रों पर 15 रुपए प्रति ऋण पत्र, 15 रुपए प्रति आवंटन राशि प्राप्त एवं 5 रुपए प्रति प्रीमियम खाता में अंतरित। प्राप्त मैंने बोल दिया, ठीक है। 15 रुपए प्रति ऋण पत्र खाता में एवं 5 रुपए प्रति प्रीमियम खाता में अंतरित। ऋण पत्र हम बना रहे हैं तो 15 रुपए आवंटन की राशि जो है ऋण पत्र खाता में हस्तांतरित की गई, और 5 रुपए जो प्रीमियम का है वो प्रीमियम खाते में अंतरित किया गया। तो ये हमारा आवंटन की प्रविष्टि हमने देखी। देय वाली प्रविष्टि देखी, मतलब प्राप्य वाली प्रविष्टि देखी, समय आ गया, पैसा प्राप्त करने का समय आ गया, उसका हमने प्रविष्टि देखा। अब इस आवंटन की राशि को प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा आवंटन राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि, ठीक है। थोड़ा सी इसकी प्रविष्टि मैं नहीं कर पाया, मैं आपको यहाँ पर बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसकी आवंटन की प्राप्त करने की तो आवंटन की राशि प्राप्त करेंगे, लिखेंगे बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, राशि प्राप्त करेंगे पूरा। बैंक खाता डेबिट 10% ऋण पत्र, आवंटन को वापस हमने डेबिट किया था, 10% ऋण पत्र आवंटन खाता से कितना? पूरा 2 लाख रुपए, क्योंकि पूरी राशियां प्राप्त की जा रही है। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसा नहीं दे रहा है, सभी व्यक्ति पूरा यथा समय पूरा पैसा दे रहे हैं, तो हम पूरी राशि से दिखाएंगे। बैंक खाता डेबिट राशि प्राप्त करेंगे, आवंटन की राशि हम प्राप्त कर रहे हैं। बैंक खाता डेबिट 10% ऋण पत्र आवंटन खाता से, आवंटन को जो हमने वहां पर डेबिट करके चालू किया था, क्रेडिट करके उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो 2 लाख राशि प्राप्त कर ली जाएगी। 10,000 ऋण पत्र और आवंटन 20 रुपए का है, 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए प्राप्त कर लिया जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 10,000 ऋण पत्रों पर 20 रुपए प्रति आवंटन राशि प्राप्त, आवंटन राशि प्राप्त कर ली गई, उसकी हमने यहाँ पर प्रविष्टि की।
ठीक है। तो ये मैंने आपको जो आवंटन की राशि प्राप्त की उसका मैंने आपको प्रविष्टि बताया। क्या था कि थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया, वो मैं इसको कर नहीं पाया, शायद ध्यान से उतर गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको करके उसको बता दिया है कि जब आवंटन की राशि प्राप्त करेंगे तो ये हमारी आवंटन की राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि होगी। पहले हमने आवंटन की ऋण पत्र में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि देखी, फिर उसके बाद ये आवंटन की राशि प्राप्त करने का हमने प्रविष्टि देखा। अब हम आते हैं प्रथम याचना पर। प्रथम व अंतिम याचना पर ऋण पत्र पर प्रथम व अंतिम याचना कितने का है? 75 रुपए के शेष राशि के लिए 75 रुपए के हिसाब से हम समय आ गया उसकी प्रविष्टि करके ऋण पत्र बनाने की प्रविष्टि करके बताएंगे। तो आप देखिएगा 10% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट, प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट 10% ऋण पत्र खाता से दे की प्रविष्टि कर रहे हैं। प्रथम याचना की दे की प्रविष्टि कर रहे हैं। पहले हम ऋण पत्र को बना के बताएंगे कि समय आ गया है, पैसा प्राप्त होगा। 10% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता को डेबिट करेंगे और क्रेडिट ऋण पत्र को कर दिया जाएगा। 10% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट 10% ऋण पत्र खाता से 75 रुपए के हिसाब से 10,000 ऋण पत्रों पर 7,50,000 कंपनी बताएगी कितना राशि प्राप्त होगा। दे समय आ गया है, यानी देने का समय आ गया है, राशि प्राप्त होगी। यहाँ पर 10,000 ऋण पत्रों पर 75 रुपए प्रति प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्य होने पर। अब आते हैं इसको राशि प्राप्त करते हैं। तो बैंक खाता डेबिट राशि प्राप्त करेंगे, बैंक खाता डेबिट। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम याचना को डेबिट करके चालू किया था, राशि प्राप्त कर ली गई, तो प्रथम याचना को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाएगा। बैंक खाता डेबिट 10% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता से 7,50,000 राशि प्राप्त कर ली गई। अब नरेशन इसका 10,000 ऋण पत्रों पर 75 रुपए प्रति प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्त, पैसा समय पर प्राप्त कर लिया गया। तो ये हमने प्रीमियम वाले सवाल की प्रविष्टियां देखी कि जब आपको सवाल प्रीमियम पे आ जाए तब, यानी कि जो ऋण पत्रों का निर्गमन जो है वो प्रीमियम पे किया गया है, तब किस तरह प्रविष्टियां की जाएंगी। तो आपको ध्यान देना है कि आपको प्रीमियम जहां पर भी लेने को बोलेगा, मतलब प्रीमियम जहां भी प्राप्त करने के लिए बोलेगा उसकी प्रविष्टि में जाएंगे। आवंटन में यहाँ बोल रहा है तो आवंटन की प्रविष्टि में हम आकर वहां पर प्रीमियम की हमको प्रविष्टि करनी है। तो आवंटन की तो दो प्रविष्टियां हैं, एक ऋण पत्र बनाने की मतलब दे की, और दूसरी प्राप्त करने की। तो प्रीमियम की प्रविष्टि जो हमेशा होती है वो दे वाले में होती है, आवंटन के दे वाले में प्रविष्टि करेंगे, और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होकर बनता है, डेबिट होकर समाप्त होता है, क्रेडिट होकर बनता है। तो प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे। तो आशा करता हूं कि ये दोनों सवाल आपको समझ, जो दोनों सवाल के हल हैं वो आपको समझ जरूर आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और आगे भी मैं आपके लिए प्रीमियम ऋण पत्रों के सवाल के वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि मेरे आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।